श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अपने आराध्य देव को नमस्कार करते हुए मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में बार बार प्रणाम। सभी प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। आदरणीय सज्जनों, मैं इस संस्कारशाला के माध्यम से गत कथन में मैंने कहा था कि अब इस संस्कारशाला में चर्चा और परिचर्चा होती रहेगी। भगवत कृपा से मैं आज थोड़ा माघ मास के विषय में महात्म्य, माघ का तो अनंत महात्म्य है, अनंत महिमा है, उसका तो वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं दासानुदास आचार्य सुरेश भट्ट इस योग नगरी ऋषिकेश से पतित पावनी माँ गंगा के सुरम्य तट पर अपने इस नारायण सदन में अपने आराध्य देव भगवान बालकृष्ण के चरणों में बैठकर करने का प्रयास कर रहा हूं कि 12 महीनों में माघ मास बहुत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो मकर राशि पर जब भगवान सूर्य आ जाते हैं तो उसको उत्तरायण कहते हैं। वो देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन बोलते हैं कि देवताओं की रात्रि है। अर्थात इसलिए हमारे जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब उत्तरायण में होते हैं, और ये माघ मास बड़ा दिव्य मास है। इस माघ मास का महात्म्य हमारे पुराणों में कहा है। इसमें जो श्रेष्ठ जो हमें कर्म करना चाहे वह स्नान का है, वो भी पुण्य सलीला माँ गंगा का तट, गंगा पे हो तो बहुत अधिक, नहीं तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में इसका बहुत विशेष महत्व है। इस दास को भी वहाँ सौभाग्य हुआ है कल्पवास करने का, कुंभ मेला में उस प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने का। उसी का ही प्रभाव है, उसी की कृपा है कि हम भगवान की तरफ अपनी गति और मति को ले जा रहे हैं सभी संतों की कृपा से। तो ये कहा, शास्त्रों में कहा है कि माघे निमग्नः सलिले सुरीले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदेवं प्रयान्ति। माघ मास में पवित्र शीत जल में जो व्यक्ति, जो भक्त स्नान करता है उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, और त्रिदेवम प्रयान्ति, तीनों जो देवता हमारे हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, इनकी कृपा बरस जाती है। और माघ में स्नान दान देने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। माघ में तो पर्व ही पर्व है, माघ महात्मा का पर्व है। एक सड़तिला एकादशी आती है कि तिलस्नाई तिलोवर्ती तिलोहोमी तिलोदका तिलभुक तिलदाता च सड़तिला पापनाशी। तिलों का बड़ा महत्व है माघ मास में, और वो भी सड़तिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। तिल को पीसकर उसका उबटन बनाकर अपने शरीर में लेपन करना चाहिए। तिल का होम करना चाहिए। तिल मिश्रित जल को पान करना चाहिए, और तिल के ही प्रसाद भगवान को, अपने ठाकुर को भोग लगाकर उसका रक्षण करना चाहिए, और तिल ही किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उसको सड़तिला नाम से कहते हैं, जो करता है उसका पाप नाश। आज
हम थोड़ा सा चर्चा मौनी अमावस्या पे करेंगे। मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। ये माघ कृष्ण अमावस्या के दिन होती है और उस दिन मौन होकर हमें अपने इष्ट देवता के, अपने गुरुओं के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उसका हमें जाप कर दे हुए मौन रखना चाहिए। अर्थात हमें अपने, जो मैंने कल पूर्व प्रसंग में कहा था कि हमने अपने मन का शोधन करना है, अपने अंतर्मुख होकर अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन है। मौनी अमावस्या पर पुण्य सलिला माँ गंगा, यमुना या कावेरी, गोदावरी, जो भी नदी पवित्र नदियाँ हो उनमें स्नान करें और मौन होकर अपना दिन यापन करें। ये बड़ी श्रेष्ठ है मौनी अमावस्या। इसमें दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तिल का दान करें, तिल के लड्डू हो, तिल का तेल हो, आंवला हो आदि का दान करें। ये श्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ तक भी कहा गया है जो मौनी अमावस्या के दिन यदि अगर श्रवण नक्षत्र हो जाए तो उनको अर्धोदय योग होता है और इस योग में सभी स्नानों का जल गंगा तुल्य हो जाता। अगर कोई भक्त लोग माँ गंगा के तट पर नहीं हो, माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ हो, वो अपने घर में ही माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करें, गंगा जी का दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए, साधारण जल में गंगा की परिकल्पना करते हुए गंगा का स्नान करें। गंगा से जल स्नान करें तो वो गंगा का जो, गंगा में जो स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त हो जाता है वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये दिव्य योग है। तो सज्जनों, आज भगवत कृपा से ऐसा ही ये योग प्राप्त हो रहा है कि माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और श्रवण नक्षत्र है, तो दिव्य योग हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिव्य योग में हम माँ गंगा जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे, गंगा स्नान करें और गंगा जी जहाँ हमें उपलब्ध न हो वहाँ साधारण जल में गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें और मौन होकर अपने गुरुओं के द्वारा जो मंत्र हमें प्राप्त है उसका जाप करते हुए, भगवत चर्चा करते हुए, भगवत गुणगान करते हुए और दान पुण्य करते हुए इस मौनी अमावस्या का लाभ हम ले सकें, यही मेरी सभी से प्रार्थना है। आज के जो विशेष महात्मा का तो बहुत विशेष महत्व है, पर मैं आज इस मौनी अमावस्या की संक्षिप्त चर्चा के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम कर रहा हूँ। शेष चर्चा अगले, अब श्रेष्ठ हमारा एक बहुत अच्छा पर्व आ रहा है बसंत पंचमी, और समय मिलेगा और यथामति यथा बुद्धि के अनुसार हम बसंत पंचमी में भी चर्चा करेंगे। जय श्री नारायण।